गाइस, मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम क्लास 12 का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ लिया इससे पहले। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए। हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिक्स का। पहला हमने देखा था कि हम लोग कैसे इंडिपेंडेंस हुए थे, फिर हमने कैसे पूरी कंट्री को एक करने की कोशिश की थी। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे टाइम जो सेकेंड जो प्रॉब्लम थी, जो हमारा सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी कि हम क्या करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इलेक्शन कराएंगे पूरे इंडिया में। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे इलेक्शन हुआ था, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पता आपके हम लोग के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के बारे में हम डेमोक्रेसी के टाइम, मतलब देखिए कि हमारी कंट्री क्या था, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब ऐसे में हमारे कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसको डेमोक्रेटिक शो ऑफ करने के लिए हमने क्या करवाया था? इलेक्शन करवाए थे। ठीक है, तो इलेक्शन के टाइम पे हमने क्या बोला था कि भैया देखो, ये इलेक्शन जो होगा ना, ये पूरी इंडिया में होगा। ठीक है, पूरी इंडिया में होगा। और प्लस में यहाँ पे हर वो बंदा क्या होगा, इन्वॉल्व होगा जो या तो लिटरेट है या इलिटरेट है, मतलब पढ़ा लिखा भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और जो अनपढ़ है वो भी क्या करेगा, इसमें इन्वॉल्व होगा। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, हमें मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, वोट डालना है। क्या करना है? वोट डालना है। ये पूरे प्रोसेस को लेकर कौन चलने वाले थे? हमारे नेता लोग। ठीक है, जो कि वहाँ हम लोग को क्या करवाए थे, आज़ादी दिलवाए थे। ठीक है, तब इनकी सेकंड जो पॉलिसी थी, इन पे जो सेकंड भार था वो क्या था, देश के में इलेक्शन करवाना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ क्या, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, कहता आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इंडियंस लीडर क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कहते हैं इंडियंस जितने भी लीडर थे, नेता लोग थे, वो एक क्रिटिकल रोल निभा रहे थे किसमें, डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल मैटर में। ठीक है, दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम। कहते कि वो ये नहीं देखते थे कि पॉलिटिक्स उनके लिए क्या एक प्रॉब्लम है, बट वो ये देखते थे कि ये हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कहता हमने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 नवंबर 1949 को क्या किया, अडॉप्ट किया। और हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को क्या किया, साइन किया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, हस्ताक्षर करके इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने घोषित किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि उसके बाद से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, इफेक्टिव में चल रहा है। कब से? 26 जनवरी 1950 से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हो गया। हमने कंट्री, पूरे हमारे जो इंडिया का मैप है, हमने पूरे इंडिया में भी क्या कर दिया, सबको एक करने की कोशिश कर ली है। ठीक है, सारे जितने प्रिंसली स्टेट ये सब थे, सबको हमने क्या कर दिया, एक कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेशर था वो क्या था कि हम इंडिया में क्या करवाएं, इलेक्शन करवाएं। क्लियर? अब इसी इलेक्शन को लेकर हमने क्या किया था, काम किया था। कहते हैं 1950 तक हमने क्या किया, इफेक्ट में आए। तो कहते हैं कंट्री वॉज बीइंग रूल्ड इंतरिम गवर्नमेंट। कहते इससे पहले कंट्री जो रूल कर रही थी वो कौन से गवर्नमेंट के अंदर रूल कर रही थी, इंतरिम गवर्नमेंट, मतलब बिना इलेक्शन के कराए हुए गवर्नमेंट के अंदर ये रूल कर रही थी। ठीक है, अब इलेक्शन होने के बाद एक मेन गवर्नमेंट आती जो सामने आती। ठीक है, अंतरिम गवर्नमेंट बोलते हैं इसे, मतलब इंटरनली जो क्या कर रहा हो, रूल कर रहा हो। कहते हैं हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये हमारे एग्जिस्ट में कब आया, 1950 में आया। कब आया एग्जिस्ट में? 1950 में। उस समय हमारे पहले फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? इलेक्शन कमिश्नर बने हमारे फर्स्ट सुकुमार सेन। कौन बने? सुकुमार सेन हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर रहे, सुकुमार सेन। ठीक है, और ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, 1950 में। देखिए ये हमारे सुकुमार जी हैं। ठीक है, सुकुमार सेन है। हमारा पहला इलेक्शन जो हुआ था 1951 से 52 में हुआ था। अच्छा, मैं आपको इससे पहले की थोड़ी सी स्टोरी बताऊं, इलेक्शन होने से पहले क्या हुआ था कि हम लोग के पास तो हम जब क्या कर रहे थे, इंडिया के पास 3 प्रॉब्लम्स। कितनी प्रॉब्लम थी? 3 प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, पहला क्या करना, देश को एक करना। दूसरा क्या करवाना, उसमें इलेक्शन करवाना। और थर्ड क्या बच गया था कि डेवलपमेंट का काम करना। ठीक है, तो चलिए हमने एक काम तो कर दिया, यूनिटी तो हमने ले आए, यूनिटी ले आए। अब हमें क्या करना था, इलेक्शन करवाना था। अब ये जो इलेक्शन करवाना था ना, ये जो इलेक्शन करवाना था, अब इलेक्शन के पास भी 3 प्रॉब्लम्स खड़े हो गए कि भैया देखो, हमने बोल तो दिया कि हम फ्री फेयर पूरी इंडिया में इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन ये इलेक्शन होगा कैसे।
अब हम सोचें इसको, तो ये इलेक्शन होगा तो कैसे? तो उन्होंने बोला कि देखो ये इसके लिए हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स है, उसको हमें फेस करना होगा। पहला प्रॉब्लम होगा कि हम इलेक्शन कराएंगे कैसे। तो उन्होंने बोला पहले हम बनाएंगे वोटर आई डी कार्ड। क्या बनाएंगे? वोटर आई डी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड में क्या हो, यहाँ पे इन्होंने कैसे बनाया? आप देखो, इतना हम लोग के पास टेक्निकल थे नहीं टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम हर किसी का क्या करें, वोटर आईडी कार्ड बना सके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जितना हो सका इनसे हर घर में क्या किया, सर्वे किए। सर्वे घर में जितने भी लोग हैं सर्वे करने वाले, जो 21 प्लस हो, जो 21 क्या हो, प्लस हो, ठीक है, उनको सबको क्या किया गया, एक पे वोटर आईडी कार्ड दिया गया। ठीक है, इस वोटर आईडी कार्ड में उन सब की लिस्ट, एक ही लिस्ट में, एक ही वोटर आईडी कार्ड में सबके नाम दे दिए। जैसे ये रामलाल, ठीक है, अब रामलाल जो है, रामलाल की ये वाइफ है, ठीक है, फिर उसके बाद ये रामलाल का सन है, फिर ये रामलाल का ब्रदर है, ये रामलाल की मदर है, ये रामलाल के फादर हैं। मतलब एक नाम दिया, उसके ऊपर ये सारे लोगों को क्या किया, इंक्लूड किया गया। ऐसे हमारे वोटर आईडी कार्ड बने। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड बनने में बहुत टाइम लग गया। दूसरी चीज़ क्या है, पहला तो हमने वोटर आईडी कार्ड जैसे तैसे बना दिया। अब दूसरा कि भैया इलेक्शन होगा कैसे? हमने बोल तो दिया इलेक्शन होगा, इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? तो हमने क्या बनाया, पेटी बनाई। क्या बनाई? वैलिड पेटी। इसमें क्या होगा, आप वोट डालिएगा। इस पेटी में क्या करिएगा, आप चिट्ठी बना के उसको डालना है इसमें, और फिर बाद में चिट्ठी हम खोलेंगे, जिसकी चिट्ठी ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा। दूसरा ये हो गया। थर्ड वन क्या था, तीसरा था कि हम इलेक्शन कराएंगे कहाँ पे, कहाँ पे इलेक्शन कराएंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जगह छाटा कि यहाँ 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 यहाँ, अलग अलग नाम दिया गया कि छोटे छोटे, जैसे हमारे होते हैं ना कि ये कोई अपने आसपास के इलाकों में जो इलेक्शन करवाए जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी उन्होंने छोटे छोटे जगह पूरे इंडिया में बांट दिया कि यहाँ यहाँ पे इलेक्शन होगा, स्कूलों में इलेक्शन होगा, ठीक है, हर जगह संस्था सब में इलेक्शन होगा, ऐसे करके बांट दिया। 3 प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमने इलेक्शन करवाया। पहला इलेक्शन कब करवाया, 1951 टू 52 में करवाया। ठीक है, अच्छा, इस इलेक्शन को हम 51 का इलेक्शन भी कह सकते हैं। 52 का इलेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने हमारा लास्ट जो वोट काउंटिंग हुआ था ना, वो जाके 52 में हुआ था। मतलब बहुत जगह अभी वोट डालना रह गया था, जो कि कहाँ ख़त्म हुआ था, 52 में जाके ख़त्म हुआ था। इसलिए इसको हम पहला इलेक्शन बोलते हैं। 1951 का, 51 से 52 का इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए, नॉट गोइंग टू इजी होल्ड टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कहता है इतना आसान नहीं था फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंट्री पूरे इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक तो भाई बहुत सारे देश, जैसे इन्होंने बोला था ना, अनाउंस किया था कि हम पूरी इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, बाहर की कंट्री एकदम आंखें गड़ा के बैठी हुई थी हमारे देश पे कि ये क्या बात बोल रहे हैं भाई, पूरी इंडिया में हम नहीं करा पाए आज तक, पूरी कंट्री में ये कैसे करा देंगे इलेक्शन, हम लोग तो लिटरेट पर्सन का नहीं करा पाए, बहुत जगह तो वुमेंस का इलेक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, वुमेंस को इलेक्शन वोट डालने का मौका नहीं मिलता, और यहाँ पे कह रहे हैं वो हर बंदा डालेगा, हर कोई डालेगा जो 21 प्लस है। तो इन सब के लिए क्या, वो सारी कंट्री कह रहे थे कि देखो भैया, इंडिया में नेहरू अपनी आंखों के सामने ये इलेक्शन को फेल होते हुए देखेंगे। मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, इनकी बुराई ये सब कर रहे थे, लेकिन हमने पहला इलेक्शन करवा दिया तो उनकी आंखें खुली रह गई थी। ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन was also फर्स्ट बिग टेस्ट डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा टेस्ट था पहला इलेक्शन, जो कि एक पुअर, मतलब गरीब से लेकर इलिटरेट, पहला गरीब, दूसरा इलिटरेट, अनपढ़, सबका इलेक्शन करवाना था इसमें। ये तो बड़ा खतरनाक था। तो मेनली कहते हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वेयर नियरली एवरीवन वाज लिटरेट। ठीक है, अगर बात करें कि हम यूरोप, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे भी जो वोट डालने वाले लोग थे वो कौन होते थे, लिटरेट होते थे। ठीक है, द इलेक्शन हैड बीन टू पोस्टपोन्ड ट्वाइस। हमारा जो इलेक्शन हुआ था 2 बार क्या हुआ था, पोस्टपोन भी हुआ था, लेकिन फाइनली क्या हुआ, अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी के 1952 तक हमने इलेक्शन क्या कर दिया, हेल्ड करवा दिया। ठीक है, इलेक्शन करवा दिया। बट दिस इलेक्शन इज रेफर टू एज द 52 इलेक्शन। इसको कौन सा इलेक्शन कहते हैं, 52 का इलेक्शन कहते हैं। मैंने बताया था क्योंकि क्या वोट जो है जनवरी के 1952 तक क्या चला, इलेक्शन चलता रहा। ठीक है, 6 महीने लग गए हमें इलेक्शन कैंपेन कराने में, पोलिंग, काउंटिंग, ये सब कंप्लीट करने में हमें टोटल 6 मंथ लग गए। इंडिया जनरल इलेक्शन जो है 1950 अब लैंडमार्क ऑफ हिस्ट्री, हमारे हिस्ट्री में पहला इलेक्शन अगर आपसे कोई पूछे कब हुआ है तो 1950 का, ये हमारा लैंडमार्क रह गया था किसका, इंडियन इलेक्शन का। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि इलेक्शन तो हुआ, पहले इलेक्शन में जीता कौन, तो याद रखना कांग्रेस।
कौन जीती? कांग्रेस। कांग्रेस जीती नहीं, बल्कि कांग्रेस पहले 3 जनरल इलेक्शन में एकदम डोमिनेंस पे रही। डोमिनेंस मतलब सबसे ऊपर रही, ठीक है। कौन? कांग्रेस। 1952 से 57, 57, 62, 62 से 67, 1 2 3, उसके बाद 67, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, नेहरू जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता फर्स्ट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन एज द कांग्रेस पार्टी वॉन। कहता किसी को ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि कांग्रेस हारेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी कि भैया जिसने क्या किया था, हमें मूवमेंट में हमें आज़ादी दिलाने का काम किया था और अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम किया था। इट वॉज पॉपुलरली नोन हैड हेरिटेड द लीगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है। नेशनल मूवमेंट में उन्होंने क्या दिया था? साथ दिया था। इट वॉज द ओनली पार्टी देन टू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। मतलब एक ऐसी ये पार्टी थी जो कि क्या करी, पूरी ऑर्गेनाइज फैली हुई थी, इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन फैला हुआ था क्या, पूरी कंट्री में, ठीक। इसका कांग्रेस का, तो इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि कांग्रेस हारेगी। कहते थे ये पार्टी जो है वो 364 वोट जीत गई, कितने में से? 489 में से, ठीक है। कहाँ पे? लोकसभा में, क्लियर। उसी के बाद दूसरी जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आई थी वो आई थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 16 वो सीट लेके आई थी। सोच रहे हो 316, कहाँ कोई मैच ही नहीं हो रहा है, समझे। तो ऐसा कुछ इनके साथ चला था। पहली पार्टी में याद रखना, आपको लिखना पड़ जाएगा। तो यह पहले पार्टी में पहले वोट जो हुआ था उसमें 489 में से 364 कांग्रेस लेकर आई थी। कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जो 16 सीट लेकर आई थी, ठीक है। कहते था स्टेट इलेक्शन वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शन विन विच कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्री, बहुत बड़ी जीत हासिल की थी इसने इलेक्शन एज वेल, ठीक है। इट वॉन अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स, मेजोरिटी में सीट्स लाई थी ऑल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट त्रावणकोर। त्रावणकोर वही केरला का पार्ट, ठीक है। आज केरला को जानते हैं, त्रावणकोर, कोचिन, मद्रास, उड़ीसा, ये सब जगह को छोड़कर बाकी हर जगह कौन जीती थी बताओ? अरे बोल भी लो, कांग्रेस। कहता है इन सेकंड इलेक्शन एंड थर्ड इलेक्शन 1957 एंड 62 में हुआ था, दो कांग्रेस मेंटेन सेम पोजीशन। कांग्रेस का क्या सेम पोजीशन मेंटेन करके रहा, लेकिन लोकसभा बाई विनिंग 3/4 ऑफ सीट्स। लोकसभा से कितने सीट जीती? 3/4। अब यहाँ पे आता है हमारा जो कि भैया सबसे बड़ी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, वो कैसे केरला में अपनी सत्ता जमाई, उसके बारे में देखते हैं। कहते हैं इन असेंबली इलेक्शन मार्च 1957 का जब सेकंड इलेक्शन हुआ, द कम्युनिस्ट पार्टी वॉन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट इन केरला। केरला में बहुत बड़ी सीट लेकर आया कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। पहले में तो 16 लेकर आया, दूसरे में केरला में यही जीता, कौन जीता? कम्युनिस्ट पार्टी जीता। कहता 126 में से 60 सीट ये लेकर आया, ठीक है। और हैड द सपोर्ट टू 5 इंडिपेंडेंस, और 5 इंडिपेंडेंस सीट लेकर आया, ठीक है। मतलब पीछे सपोर्ट मिला था। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, इसके लिए एक लिबरेशन स्ट्रगल चला दिया। लिबरेशन स्ट्रगल किया, हम केरला में ज़बरदस्ती कोई पार्टी घुस रही है, ठीक है, उसके लिए इन्होंने मुक्ति संग्राम चला दिया। अब मुक्ति संग्राम के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ से हटा दिया गया। उस समय जो केरला के गवर्नमेंट बने थे उनका नाम था EMS नंबदूरीपाद। इनको क्या किया गया, उनके पोस्ट से हटा दिया। मुक्ति संग्राम लिबरेशन स्ट्रगल करते हुए उनको उनके पोस्ट से हटा दिया, ठीक है। यही कहते हैं कि भैया ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए ये हमारे EMS नंबदूरीपाद। कहते हैं इन 1959 द कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर डिसमिस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के तहत कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को केरला से क्या किया, डिसमिस कर दिया। और ये डिसीजन जो था, ये पहला डिसीजन ऐसा था जिसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मिसयूज किया था, ठीक है। मतलब अगर सबसे पहले अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पावर का मिसयूज किया था वो कौन थे? कांग्रेस को मारो। देखो यहाँ पे क्या लिखा, ये आपको बताया मैंने अब इससे पहले कि हमारे जो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन, ये थे। हमारे जो प्रेजेंट के इलेक्शन कमिश्नर है वो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। ये भी मैंने डाल दिया था ताकि आपको याद रहे, याद रखिएगा कि अभी जो हमारे हैं वो राजीव कुमार हैं, यही राजीव कुमार। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस का नेचर कैसा है? डोमिनेंस में रहने का क्या कारण है जो कांग्रेस
मतलब कांग्रेस जो है वो किस नेचर के कारण डोमिनेंस में है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पहला तो उसने नेशनल मूवमेंट में क्या दिया था हमें, बताओ, हमारे साथ दिया था, हमें जिताया था, अंग्रेज़ों को भगाया था, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, कहता है कि इंडिया इज़ नॉट ओनली कंट्री टू एक्सपीरियंस डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। कहते हैं इंडिया एक अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने एक पार्टी के प्रभुत्व का अनुभव किया, ठीक है, डोमिनेंस का अनुभव किया। दुनिया भर में कई पार्टियां के एक पार्टी और प्रभुत्व का उदाहरण है, मैनी अदर पार्टीज अराउंड वर्ल्ड एग्जाम्पल वन पार्टी डोमिनेंस। कहते हैं इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे सिंगल पार्टी अभी भी हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इंडिया ही नहीं था, भारतीय जो, बट क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दीज इंडियंस एक्सपीरियंस, बट क्या था, कुछ हम में से उनमें क्या था, अनुभव के बीच में अंतर था, ठीक है। हमारे एक्सपीरियंस और उनके एक्सपीरियंस में क्या था, कुछ डिफरेंस था। कैसे, इन द रेस्ट ऑफ केस, बाकी मामलों में जैसे हो गया आपके द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वॉज द इंश्योर्ड कंप्रेजिंग डेमोक्रेसी। कहते हैं लोकतंत्र से समझौता करके एक पार्टी डोमिनेटेड पार्टी का प्रभुत्व नहीं हो सकता। कहते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिंगल पार्टी कैन नॉट एग्जिस्ट। डेमोक्रेटिक कंट्री में एक से ज़्यादा पार्टी होंगी तभी वो कंट्री क्या कहलाएगा, डेमोक्रेटिक कहलाएगा। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा पार्टी होगी तभी तो हम भैया किसी को चुन पाएंगे अपनी तरफ से। एक ही पार्टी का तो उसमें कौन सा है, हम किसी को चुन रहे हैं, वो तो कुछ भी खड़े हो जाएंगे, समझे, क्लियर। अब ऐसे एक पार्टी से ये भी खड़ा हो रहा है, ये भी खड़ा हो रहा है, तुम दो चुनो, पार्टी दोनों की सेम है, पार्टी सेम है तो चोर चोर मौसेरे भाई हो का बात आ गया ना। कहता है बट इंडिया वन पार्टी डोमिनेटेड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस, ठीक है, वन पार्टी के अंदर डोमिनेटेड कंट्री कंडीशंस में था। मैनी पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शन, बहुत सारे इलेक्शन किया, बहुत सारे पार्टीज क्या हुए, खड़े हुए और फ्री फेयर इलेक्शन करवाए। येट कांग्रेस मैनेज्ड विन इलेक्शन, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारी पार्टी खड़े हुए, इलेक्शन किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस मैनेज किया अपने विनिंग इलेक्शन, ठीक है। द रूट ऑफ सिक्स दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी बैक टू लेजिस्लेटिव ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। इसके पीछे का कारण क्या था कि उन्होंने फ्रीडम में स्ट्रगल किया था कांग्रेस ने, ठीक है, वो सबको दिख रहा था, ठीक है, नेशनल मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया था। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन आता है कि हम कांग्रेस पार्टी को अम्ब्रेला क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ब्रेला क्यों कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी को। इसका जैसे देखिए, कुछ आपने देखा होगा, अम्ब्रेला ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, ठीक है, मंदिरी ऐसे अम्ब्रेला होता है। अब ये अम्ब्रेला दिख रहे हो, यहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये सेंटर है। अब ये सेंटर से सारी, यहाँ पे देख रहे हैं अम्ब्रेला की ऐसे वायर निकलती है, ठीक है, अम्ब्रेला कैसे वायर निकल रही है। अब कहता है कि भैया देख रहे हैं आप इस अम्ब्रेला को यहीं से, तो ये जो सेंटर देख रहे हैं ये आप समझ लीजिए कांग्रेस, कौन थे, कांग्रेस, और कांग्रेस से ही निकली हुई है सारी पार्टियां। मतलब याद रखना कि जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं वो सारे कौन से पार्टी में थे, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर कांग्रेस पार्टी से क्या हुए, अलग होते चले गए, और वही बाद में क्या हुए, बताइए, बड़ी बड़ी पार्टियां बनकर बाहर आई, ठीक है। इसलिए कांग्रेस को अम्ब्रेला भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगला देखिए क्या आता है,